हॉन्टेड हाउस की स्टोरी कितनी अलग हो सकती है। अगर आपने कभी भी हॉरर जॉनरे देखा है तो शायद आपको लगता होगा कि आंसर है नॉट मच। भूत आएंगे, लाइट्स ब्लिंक करेंगी, कोई डरावनी आवाज़ आएगी और फिर जंप स्केयर। लेकिन 2018 में नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी सीरीज आई जिसका नाम था द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। और इस शो ने हॉरर को सिर्फ स्केरी नहीं बनाया, इसने हॉरर को इमोशनल बना दिया। इसने हॉरर को हार्ट ब्रेकिंग बना दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसने प्रूव कर दिया कि घोस्ट से भी ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ होती है ट्रॉमा। और ऑनेस्टली अगर आप आज इमोशनल हॉरर शोज और एलिवेटेड हॉरर की बात करते हैं तो उस रेवोल्यूशन के सेंटर में एक ही नाम था, माइक फ्लैनेगन। माइक फ्लैनेगन उन फिल्म मेकर्स में से एक हैं जो हॉरर को सिर्फ फियर के लिए यूज़ नहीं करते। उनके लिए हॉरर एक टूल है, एक मीडियम है ग्रीफ, गिल्ट, एडिक्शन, लॉस और फैमिली ट्रॉमा जैसे थीम्स एक्सप्लोर करने का। इसी वजह से उनके प्रोजेक्ट्स अलग फील होते हैं, चाहे वो द हॉन्टिंग ऑफ ब्लैर मैनर हो, मिडनाइट मास, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर या फिर स्टीफन किंग एडेप्टेशन डॉक्टर स्लीप। हर जगह घोस्ट सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं होते, वो इमोशंस के फिजिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। और हिल हाउस उनका मास्टरपीस माना जाता है। सीरीज हमें इंट्रोड्यूस कराती है क्रेन फैमिली से, एक ऑर्डिनरी फैमिली, पेरेंट्स ह्यूग और ओलिविया और उनके 5 बच्चे, स्टीवन, शर्ली, थियो, ल्यूक और नेल। 1992 में ये फैमिली एक पुरानी मैंशन में शिफ्ट होती है, एक जाइगेंटिक, मिस्टीरियस और अनसेटलिंग हाउस, हिल हाउस। ऑफिशियली तो वो हाउस रिनोवेट करके बेचने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं घर में अजीब चीज़ें होने लगती हैं। डोर्स खुद खुद खुलने लगते हैं, अननोन साउंड सुनाई देते हैं और फैमिली मेंबर्स स्ट्रेंज अपैरिशंस देखने लगते हैं, पर्टिकुलरली बच्चे। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जो पूरी फैमिली की लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर देता है। फादर ह्यूग रात के अंधेरे में बच्चों को लेकर हाउस से भाग जाते हैं और उनकी मदर ओलिविया हिल हाउस में ही मर जाती हैं। उसके बाद पूरी फैमिली बिखर जाती है। अब यहीं से शो अपना मैजिक दिखाना शुरू करता है। सीरीज साइमल्टेनियसली 2 टाइमलाइंस में चलती है, पास्ट जब फैमिली हाउस में रहती थी और प्रेजेंट जहां सब बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन इमोशनली वो उस घर से कभी बाहर ही नहीं निकले। स्टीवन घोस्ट स्टोरीज लिखता है, शर्ली कंट्रोल फ्रीक बन गई है, थियो इमोशनल वॉल्स बिल्ड कर चुकी है और ल्यूक एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है। नेली सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है, और सिर्फ घोस्ट से नहीं, अपनी मेमोरीज से, अपनी ट्रॉमा से और अपनी लोनलीनेस से। यहीं पर हिल हाउस बाकी हॉरर शो से अलग हो जाता है। ये शो घोस्ट के बारे में नहीं है, ये शो उन स्कार्स के बारे में है जो घोस्ट छोड़ जाते हैं। हर कैरेक्टर अपना एक पर्सनल हॉरर लेवल कैरी कर रहा है और ऑडियंस रियलाइज करती है कि असली मॉन्स्टर हाउस नहीं था, अनरिजॉल्व ट्रॉमा है। माइक फ्लैनेगन ने हॉरर को थेरेपी सेशन बना दिया और सरप्राइजिंगली वो काम कर गया। अब मैं स्पॉयलर्स को मिनिमम रखूंगी, लेकिन अगर आपने शो देखा है तो आप जानते हैं कि बेंट नेक लेडी टेलीविजन हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक फिगर्स में से एक है। पूरी सीरीज में ऑडियंस उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती रहती है और जब ट्रुथ रिवील होता है, ऑनेस्टली वो सिर्फ स्केर ही नहीं है, वो डेवस्टेटिंग है। ऐसा रिवील जो आपको इमोशनल डैमेज दे देता है। और यही हिल हाउस की स्ट्रेंथ है, हर घोस्ट स्टोरी के पीछे एक ट्रेजेडी छुपी है। हिल हाउस से पहले मेनस्ट्रीम हॉरर टेलीविजन का फोकस मोस्टली स्केयर्स पर होता था, लेकिन इस शो ने प्रूव किया कि हॉरर प्रेस्टीज टेलीविजन भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी, डीप इमोशनल थीम्स, अवार्ड वर्दी परफॉर्मेंसेस और राइटिंग जो आपको रुला भी सकती है और डरा भी सकती है। आज जो हम एलिवेटेड हॉरर की पॉपुलैरिटी देखते हैं, उसमें हिल हाउस का कंट्रीब्यूशन मैसिव है। इस शो ने ऑडियंस को सिखाया कि हॉरर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, आर्ट भी हो सकता है। पूरा कास्ट फिनोमिनल है, हर एक्टर अपने कैरेक्टर का पेन परफेक्टली कैप्चर करता है। पर्टिकुलरली लुक और नेल के इमोशनल आर्क्स, आप उनके स्ट्रगल्स को फील कर सकते हो और इसी वजह से जब स्केरी मोमेंट्स आते हैं वो और ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज यू केयर अबाउट दीज पीपल। एक और चीज़ जो हिल हाउस को स्पेशल बनाती है, बैकग्राउंड घोस्ट। सीरीज के ऑलमोस्ट हर एपिसोड में हिडन घोस्ट छुपाए हैं, कभी हॉलवे में, कभी शैडो में, कभी फ्रेम के कॉर्नर में। और कई व्यूअर्स पहली वॉच में उन्हें नोटिस भी नहीं कर सकते,
ये डिटेल शो को रिवॉचेबल मास्टरपीस बना देती है। हर बार कुछ नया मिलता है। अगर आप हॉरर फैन हो, ये मस्ट वॉच है। अगर आप हॉरर फैन नहीं भी हो, तब भी ये मस्ट वॉच है। बिकॉज द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस हॉरर जॉनरे को ट्रांसेंड कर देता है। ये एक फैमिली ड्रामा है, ये एक ग्रीफ की स्टोरी है, एक एडिक्शन की स्टोरी है और एक लॉस की स्टोरी भी है। और हाँ, ये एक टेरिफाइंग घोस्ट स्टोरी भी है। माइक फ्लैनेगन ने एक हॉन्टेड हाउस को लेकर ऐसी इमोशनल मास्टरपीस क्रिएट की जिसे टेलीविजन फैंस शायद डिकेड्स तक नहीं भूलेंगे। और मेरी नज़र में द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस सिर्फ नेटफ्लिक्स की बेस्ट हॉरर सीरीज नहीं, ये ऑल टाइम ग्रेटेस्ट टेलीविजन शोज में से एक है। और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो ट्रस्ट मी, आप टेलीविजन से एक मॉडर्न मास्टरपीस को मिस कर रहे हो। सम हाउसेस आर बॉर्न बैड और हिल हाउस सिर्फ बैड नहीं था, हिल हाउस अनफॉरगेटेबल था। फॉर मोर सच थ्योरीज एंड स्टोरीज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।